शून्य से शिखर तक की यात्रा। चाहे किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ना हो या फिर जीवन में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करना हो, दोनों ही कंडीशन में हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, साथ ही साथ धैर्य और समर्पण, ये तीन चीज हमारे अंदर होना आवश्यक है। यदि ये हमारे संग मौजूद है तो निश्चय मानिए हम सफलता के उस मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। और इन्हीं धैर्य, समर्पण और इच्छा शक्ति के कारक होते हैं शनिदेव। कैसे शनिदेव अब एक बेहतर परिणाम को आप तक पहुंचा पाएंगे और कौन कौन से रुकावटें आएंगी जिसको हमें क्रॉस करने के लिए क्या अवसर प्राप्त होगा, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं, आज इस बात पर चर्चा होगी। एक तरफ तो कर्क राशि शनि की अढ़ैया से मुक्त होने जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ कहा जाता है कि शनि हमको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन से भी जोड़ने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको न ही डराने के लिए है और न ही किसी प्रकार से भयभीत या फिर आपको विस्मित करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है। यदि हमारा लक्ष्य शिखर तक की यात्रा है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी, आपके लिए सहायता के रूप में, सहायक के रूप में आपके संग संग चलने वाला वीडियो होगा। इसलिए बड़े धैर्य के साथ देखिएगा जरूर कि कैसे हम सफलता के उस शिखर तक पहुंच पाते हैं। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन रात के तकरीबन 10 बजे शनि देव का गोचर ठीक अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। बेसब्री से इंतजार है हमें इस समय का, और आपने कई बार कई लोगों से सुना भी होगा, हमने भी अपने वीडियो में कहा है कि भाग्य भाव पर शनि देव आ रहे हैं, भाग्य की उन्नति तो होकर रहेगी। हाँ, ये बात सत्य है कि शनि देव भाग्य भाव पर आ रहे हैं, भाग्य की वृद्धि होगी। क्यों होगी, इसके लिए आपको समझाते हैं एक हमारा सूत्र। कहा जाता है कि स्थान हानि करे जीवा, और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को वृद्धि देते हैं। अर्थात देव गुरु बृहस्पति जहां मौजूद होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते, हानि करते हैं, और जहां वो देखते हैं उस भाव पर उनकी गंगा जल के समान उनकी दृष्टि मानी गई है, अर्थात शुभता मानी गई है। अब शनि के लिए जस्ट विरुद्ध कहा गया है, स्थान वृद्धि करे शनि, अर्थात जहां पर शनि है, शनि देव हैं, उस स्थान की वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य भाव पर है, अर्थात भाग्य की उन्नति करना शनि देव का दायित्व है। आपका भाग्य जो अब तक रहा उसमें शून्य से शिखर तक की यात्रा को शनि देव कंप्लीट कराएंगे। लेकिन 3 बार 3 जगह हमको वो पड़ाव क्रॉस करना होगा, तब हम शिखर तक की यात्रा पर पहुंच पाएंगे। कौन से होंगे वो 3 पड़ाव, कहां पर हमको चैलेंज की सिचुएशन आ सकती है और कैसे उसको बैलेंस बनाया जाए, तकनीक क्या है, इस पर आज चर्चा होने जा रही है। नवम भाव पर शनिदेव हैं, भाग्य उन्नति का प्रबल संकेत, प्रबल सूचक ये हमारा माना जा रहा है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। अब ये भाग्य उन्नति के लिए अच्छा हो गया। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होना और उनके संग हमारा योग बनना, कोई कार्य को आगे बढ़ाना, शनिदेव हमारा करियर है, अर्थात करियर के लिए एक शुभ अवसर हमको प्राप्त हो गया। अब शनि के पास जो पहली दृष्टि है वो हमारे लिए पहला पड़ाव होगा जहां पर हमको उस स्थान को नियंत्रित करना होगा, और वो स्थान है हमारे इनकम का स्थान, हमारा 11वां घर। 11वां घर इनकम का है, शनि की दृष्टि भाग्य भाव से पड़ रही है, अर्थात बड़े लाभ के अवसर आपको मिलने जा रहे हैं। कोई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की आप पूर्ति करने जा रहे हैं। बड़ी इच्छाएं हैं, बहुत लंबे समय तक वो विलंब हो रहा है, वो तनाव हो रहा है, तो उससे आप मुक्त होते हुए उन इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। लेकिन माना जाता है शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां डिले होता है, वहां विलंब होता है। तो विलंबता कहां आ गई, हमारी इच्छाओं की पूर्ति में विलंब आएगा, और इसीलिए हमने कहा धैर्य रखना होगा। सबसे पहले आपको बताया था कि धैर्यता हमको रखना होगा। अब कैसे जल्दी से, या इस 2.5 साल के सफर में जो 2027 के जून महीने तक पड़ने वाला है, कैसे हम अपने सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे, तो आप स्वयं जुड़ जाइए एकादश भाव से। और 11वां घर होता है आपके बड़े भाई बहनों का, उनके संग आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए।
11वां घर होता है समाज का। इस समय पर आप समाज से जुड़िए, लोगों के बीच जाइए, जहां दीनहीन बेसहारा है उनके लिए आप कुछ मदद कर पाते हैं तो शनि की दृष्टि एकादश भाव पर है, बड़े लाभ के अवसर आप तक पहुंचा पाएंगे शनिदेव। ये शनिदेव की गारंटी है, शनिदेव का प्रभाव है, क्योंकि शनि हमारे कर्म के देवता है और भाग्य भाव पर है, इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। अर्थात यदि हम, कौन चाहता है कि हम बड़े लाभ के अवसर को हम चूक जाएं? बड़े लाभ के अवसर के लिए हमको समाज से जुड़ना होगा, बड़े भाई बहनों के लिए हमको कुछ बेहतर करना होगा। यही स्थान हमारे मित्रों का भी होता है, मित्रों के लिए कुछ भी करते बनता है। आपके जो दोस्त हैं उनके लिए आप कुछ विशेष कर पाएं, उनके कैरियर में बढ़ोतरी के लिए आप कुछ उनका मदद कर पाएं, उनके लिए कोई सहयोग कर पाएं, ये आपके लिए उस लाभ को दिला पाएगा जो लाभ बड़े लाभ से हमको जोड़ जाता है। दूसरा जो पड़ाव है शनि का की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे हमारे तीसरे घर पर। तीसरा घर होता है हमारी यात्राओं का और बड़े बड़े अवसरों को प्रदान करने का। यही तीसरा घर हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा बल है, हमारा सामर्थ्य है। यदि उस सामर्थ्य को हम प्राप्त करना पाते हैं, चाहते हैं, जहां पर हम सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा प्रभावी होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो जोश, वो जुनून चाहिए। और कैसे इस भाव को नियंत्रित कर पाते हैं? अन्यथा वो जोश, वो जुनून हमारा समाप्त हो गया, वो जो यात्राएं जो होनी है वो निरर्थक यात्राएं हो जाएं, तो आप कैसे उस सफर को प्राप्त कर पाएंगे? तो इसलिए तीसरे भाव के जो शुभ प्रभाव है उसको हमको प्रभावित करना होगा, अर्थात उसको आपको बैलेंस करना होगा। और तीसरा घर होता है आपके छोटे भाई बहनों का। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनके लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, शनि के शुभ प्रभाव को आप ले पाते हैं। तीसरा घर होता है हमारे जीवन में हमारा जो संचालन होता है, ये स्पोर्ट्स का स्थान माना गया है। तो कुछ न कुछ एक गतिविधियां हमारे शरीर को, हमारे इस तन को यदि हम रख लें, उस गतिविधियों से जोड़ दें, तो निश्चय मानिए इस शनि के भाग्य उन्नति के प्रयास को, प्रभाव को हम कई गुना यहां पर बढ़ा पाते हैं। शनि के पास जो तीसरा पड़ाव आएगा, तीसरी दृष्टि आएगी और वो होगी सीधे हमारे छठे भाव पर। अब छठा भाव हमारे जॉब का होता है, नौकरी में बहुत अधिक उन्नति चाहिए। छठा घर हमारे मेहनत का होता है, आप बिजनेस में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और उसमें यदि प्रगति चाहिए तो निश्चय मानिए हमको छठे भाव से जुड़ना ही होगा। अन्यथा ये भाव है रोग का, ऋण का, शत्रु का। यदि हम चाहते हैं हमारे रोग न रहे, स्वास्थ्य समस्या हमारी ना आए, हमारे शत्रु हमारे काम को बारंबार परेशान हमको ना करें, हमारे कोई कर्जे हैं वो हम उस कर्जे से मुक्त हो जाएं, या फिर कोई नया कर्जा बढ़े ना, तो इसके लिए हमको जुड़ना होगा छठे भाव को। और जो हमारे सफलता के उस मुकाम में हमारा सबसे बड़ा योगदान देने वाला है, और वो होगा हमारा जो डेली का जो हमारा रूटीन है, वो हमारा छठा भाव है। यदि आप अपने जीवन को संयमित कर पाते हैं, एक नियम बना पाते हैं, उठना, खाना, पीना, सोना, ये सब आप नियंत्रित कर पाते हैं, निश्चय मानिए आपने छठे भाव को बैलेंस कर लिया। और शनि तो कर्म के देवता है ना, वो हमसे कर्म मांगते हैं। तो जब हमने अब यहां पर कर्म कर लिया, अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया, अपने बैलेंस बना लिया, छठे भाव को हमने अनुकूल कर लिया। और छठा भाव ही होता है हमारे नौकर चाकर का, हमारे जो सहयोगी होते हैं उनका यह स्थान होता है। यदि उनके लिए कुछ बेहतर कर पाए, उनके संग अपना रिलेशन सही रख पाए, उनकी कोई मदद कर पाए, तो हमेशा आप छठे भाव को, इसके शुभ परिणाम को ले पाएंगे। और छठा भाव ही हमारे जीवन में प्राप्तियों का स्थान होता है, प्राप्ति का स्थान कहा गया है इसे। अर्थात बड़े प्राप्ति के अवसर हमको यही शनिदेव छठे भाव को नियंत्रित करने के मात्र से हमको वो बड़ा लक्ष्य, बड़े प्राप्ति से जोड़ जाएंगे। कैरियर में हमको बड़ा लक्ष्य चाहिए, कैरियर में हमको बड़ी उन्नति चाहिए, हाँ हमको छठे भाव से जुड़ना होगा। शनि की जो जो ड्यूटियां शनिदेव हमको प्रदान कर रहे हैं, उन ड्यूटियों का हमने निर्वहन कर लिया तो शनिदेव कर्म के कारक हैं। निश्चय मानिए आज जो भी स्थिति में आपका करियर होगा, जिस स्थिति में भी आप होंगे, उस स्थिति से आप शिखर तक की यात्रा को कंप्लीट कर पाते हैं। ये शनिदेव का दायित्व है। अभी अभी आप अढ़ैया से मुक्त हुए हैं, अगला 2.5 साल सबसे महत्वपूर्ण होगा। शनि अभी मीन राशि में है, स्वयं जल तत्व की राशि है, इतना आसान तो नहीं होगा ना शनि के लिए इस सफर को कंप्लीट करना, क्योंकि शनि वायु तत्व के हैं, जल तत्व की राशि में जा रहे हैं। इसलिए हमको बैलेंस बना करके चलना होगा जो हमने आपको बनाया है। निश्चय मानिए ये आपको उस सफलता के मुकाम तक जोड़ पाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।